हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सुनाने जा रहे हैं गंगा सप्तमी की एक प्रचलित कहानी। आखिर भारत में प्रत्येक वर्ष गंगा सप्तमी क्यों मनाई जाती है? आखिर जानु ऋषि ने गंगा नदी के समस्त जल को क्यों पी लिया था? चलिए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गंगा जी बहुत तेज गति से बह रही थी। उस समय जानु ऋषि भगवान के ध्यान में लीन थे। जब जानु ऋषि भगवान के ध्यान में लीन थे, उसी समय गंगा जी तीव्र गति से बह रही थीं। जहाँ पर ऋषि जानु ध्यान में लीन थे, वहीं उनके आसपास उनके कमंडल और अन्य सामान रखे हुए थे। जब गंगा जी जानु ऋषि के पास से गुजरी तो वह उनका कमंडल और अन्य सारा सामान अपने साथ बहा ले गईं। जब भगवान का ध्यान करने के बाद जानु ऋषि की आँख खुली तो अपना सामान अपने पास न देख वे क्रोधित हो गए। जानु ऋषि का क्रोध इतना गहरा था कि उन्होंने गुस्से में आकर पूरी गंगा को ही पी लिया। इस घटना के बाद ऋषि भागीरथ ने जानु ऋषि से विनती की और उनसे कहा कि वे गंगा को मुक्त कर दें। ऋषि जानु का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन उनका गुस्सा जल्द ही शांत हो जाता था। जानु ऋषि ने भागीरथ ऋषि की विनती स्वीकार की और गंगा जी को अपने कान से बाहर निकाला। जब यह घटना घटी थी, उस समय बैसाख पक्ष की सप्तमी तिथि थी, इसलिए इस दिन से गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इस दिन गंगा का दूसरा जन्म हुआ। लोग उस समय से इसे गंगा का दूसरा जन्म मानते हैं। इसी वजह से जानु की कन्या होने के कारण ही गंगा जी को जाह्नवी कहा जाता है। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह गंगा जी और जानु ऋषि की प्रचलित कहानी अर्थात गंगा सप्तमी की यह प्रचलित कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।